देखिए, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि मन क्या है और मन कैसे हमारे सारे रिलेशनशिप्स को ख़राब कर सकता है या करता है। देखिए, मन काम करता है विचारों से। विचार हैं, जो भी विचार चल रहा है मन में, वो किसी न किसी चीज़, उम्मीद के लिए चल रहा है कि उसे कुछ चाहिए, तभी वो विचार चल रहा है। अगर वो चीज़, विचार नहीं चल रहा, तो मतलब मन को कुछ नहीं चाहिए। विचार चलता ही इसलिए कि कुछ ना कुछ चाहिए आपको, डिज़ायर है कोई। बिना डिज़ायर के विचार नहीं चल सकते, सीधी सी बात है। और यही हर कोई गुरु सिखाता है कि मन से बाहर आओ, ताकि ये विचार चलने, ये डिज़ायर्स तुम्हारी जो है वो ख़त्म हो जाएं। क्योंकि डिज़ायर्स ही सब चीज़ की प्रॉब्लम है, कि चाहिए मुझे कुछ। और जब हमें कुछ ना कुछ चाहिए किसी से, पर उस बंदे की भी अपनी कुछ चाहत है उसको, और तो यहाँ क्लैश होने शुरू हो जाते हैं कि मुझे तुमसे ये चाहिए, पर उस इंसान की अपना फ्रीडम है, उसको कुछ चाहिए, वो नहीं करना चाहता ये चीज़, क्योंकि उसे ये चाहिए जो हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए वहाँ पे लड़ाई आनी शुरू हो जाती है। तो वहाँ से हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो मन क्या करता है? मन चीज़ों को दो में तोड़ देता है, कुछ चाहिए और जो नहीं चाहिए। जो चाहिए उसे अगर वो नहीं मिलता, तो शरीर पर फीलिंग्स आती हैं। फीलिंग है दो तरह की, अच्छी या बुरी। अगर फीलिंग, और शरीर क्या है? शरीर है एक सॉलिड फॉर्म जो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो उसको मन चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। तो वो मन को फीलिंग्स बताता है कि मेरे को ये फीलिंग्स आई हैं, तो मन उसको फिर बढ़ा देता है। तो वो बॉडी पे इमोशंस लाना शुरू कर देता है। वो कैसे लाता है? जब चीज़ नहीं मिलती उसे, तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है, गुस्सा आता है, या उसे फिर वह अंदर से फीलिंग आती है कि मुझे कुछ लड़ना है किसी से, या फिर वो उत्तेजित कर देता है हमें। तो ये तरह तरह के, कभी कभी प्यार के इमोशंस आते हैं। तो ये तरह तरह के इमोशंस मन से निकलते हैं, जो शरीर पर हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और फ़ायदा भी देते हैं। तो दोनों चीज़ें चलती हैं मन के अंदर। और मन क्या है कि जब भी उसे कुछ चाहिए और उसे नहीं मिल रहा, तो वो शरीर को नुकसान करने लग जाता है। देखिए, अगर गुस्सा मुझे आया है, तो मेरा गुस्सा दूसरे को, शरीर पर कोई प्रभाव नहीं कर रहा। जो हमारे बीच का रिलेशनशिप है उस पर हमेशा प्रभाव कर रहा है, पर उसके शरीर पर कुछ नहीं कर रहा। मेरा गुस्सा जो उत्पन्न हुआ है, जो निकला है, उसका एक बीज मेरे अंदर, पहले वो बीज मेरे अंदर गिरा है, फिर वो गुस्सा बाहर आया। तो वो बीज जो गुस्से का मेरे अंदर गिरा है, वो अपने आप मुझे नुकसान करने लग गया है और मेरे शरीर को नुकसान करने लग गया है। तो ये चीज़ें कभी कभी निकल कर भी आती हैं, किसी भी समय निकल कर। कोई भी बीमारी या कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, तो ये शरीर पर ही आता है सारा कुछ। और शरीर ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको जीना है। तो शरीर का ध्यान रखना। देखिए, हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ सबसे ऊपर है। अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप किसी भी चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं, वो किसी काम का नहीं है आपके। और वो फिर आपको जीवन जीने में से भी रोक देता है, और वो आपको दोस्तों से, लोगों से अलग करके अकेला कर देता है। ये काम करता है मन। तो मन क्या कर रहा है अब उसे देखिए। लॉर्ड कृष्णा ने, भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि ये एक लीला है, ये दुनिया एक है लीला। कृष्ण उसे कहते हैं कृष्ण लीला। तो जिसमें कुछ चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं, कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही। तो एक डिवाइन प्ले है, एक तरह का खेल है ये ज़िंदगी, जिसमें कुछ आपके हिसाब से होगा, कुछ दूसरे पर्सन के हिसाब से होगा। अब मेरे को किसी से कुछ चाहिए, अगर मैं अपनी फैमिली में बात करूं, मुझे किसी से कुछ चाहिए और वो नहीं दे रहा, तो मेरे अंदर एक तरह की डिससेटिस्फैक्शन आ रही है। तो और मेरे को वो चाहिए था, तो उससे क्या हो रहा है? मेरा फ्रीडम अफेक्ट हो रहा है। पर उस इंसान का अपना फ्रीडम है, उसे भी कुछ करना है, कुछ पाना है। पर मुझे उससे ये चाहिए कि तू ऐसा बर्ताव कर, तू ऐसे ऐसे मुझे फॉलो कर। पर उसका अपना फ्रीडम है, उसको भी कुछ करना है, उसके हिसाब से चलना है उसे।
तो मेरे फ्रीडम, जहाँ जितनी वैल्यू मेरे फ्रीडम की है तो उतनी वैल्यू उसके फ्रीडम की भी है, पर मन इसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। और यही कारण है कि हम अपने रिलेशनशिप में ही अपने फैमिली के मेंबर से ही भिड़ने लग जाते हैं। देखिए, आप इसको तरह देखें कि आप किसी से स्ट्रेंजर से बात करते हैं या कोई दूर का रिश्तेदार है, तो उससे इतनी उम्मीद नहीं है हमें, तो मैं उससे कुछ कहता हूँ वो नहीं करता, तो हम उसको समझदारी से उसको हाँ बोल के साइड हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो उनसे मुझे उतनी उम्मीदें नहीं है, तो इसलिए वो रिलेशनशिप हम कभी ख़राब नहीं करते, वो होता ही नहीं है, क्योंकि मेरे को उनसे उम्मीदें नहीं है। पर मेरे को अपने रिश्तेदारों से, अपने घर में, अपने फैमिली से बहुत उम्मीदें हैं, अपने सबसे, तो इसलिए वहाँ चीज़ें वो ख़राब करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो नहीं कर रहे जैसा आपको चाहिए। तो ये चीज़ समझनी है कि ये खेल है, मन का हो रहा है खेल, पर दुनिया ऐसे ही चलती है, दुनिया एक खेल है। देखिए, मैं किसी दुकान पर जाता हूँ कुछ खरीदने, मेरे मन में ये है कि इतनी कीमत है इसकी, सामने वाला कहता है नहीं ये कीमत नहीं है, तो आप नेगोशिएट करते हैं, नहीं बात बनती तो आप चले जाते हैं दूसरी जगह। तो ऐसे ही लाइफ एक खेल है कि आपको किसी से कुछ चाहिए, वहाँ से नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बात वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए, पर नहीं होती, क्योंकि फिर हम वहाँ पे वो जो नहीं की वजह से जो बॉडी पे फीलिंग्स आई और जो मैंने इमोशन जनरेट किए, तो एक बीज हमने घेर लिया, और वो बीज फिर पेड़ की तरह वृक्ष बन जाता है, और एक दिन उसको, रिलेशनशिप को हमेशा की तरह हमेशा के लिए ख़राब करेगा। वो बढ़ता रहता है, गुस्सा बढ़ता रहता है, रिसेंटमेंट बढ़ती रहती है, जो उम्मीद पे वो सामने वाला खरा नहीं उतरा तो उसके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती हैं। तो ये मन करता है, तो करना क्या है, हमें समझना है मन को, कि मन कैसे क्या कर रहा है, देखना भर है कि वो क्यों चल रहा है, ये विचार क्यों चल रहे हैं, उसे क्या चाहिए। देखिए, मन, ईगो जिसे कहते हैं, सबसे बड़ा कारण है कि वो ना को एक्सेप्ट नहीं करता। और सबसे बड़ी चीज़ ही हमें ये सिखाई जाती है, किसी भी आप मेडिटेशन सेंटर में जाएं, किसी भी गुरु को सुने, बुद्ध को, कृष्ण को, किसको भी समझें, सुने, लॉर्ड कृष्ण ने बोला है कि निमित्त बन जाओ। निमित्त मतलब तुम चैनल बन जाओ मेरा, तो तुम्हारे विचार नहीं चलने चाहिए। अगर लॉर्ड बुद्धा ने क्या कहा कि आप अपने विचारों को सिर्फ देखें, देखने से ही काम हो जाएगा। तो ये सब एक ही बात कह रहे हैं, पर अलग अलग तरीके से। तो जब वो विचार आया मन के अंदर और सामने वाले ने उसको, हमने कुछ चाहा और उसने ना बोला, तो हमने बस उसको ना को पकड़ के बैठने की बजाय उसे हम एक्सेप्ट करें और ख़त्म करें बात वहीं। तो ये है मन को देखना कि मन कैसे काम कर रहा है, कैसे वो ना को एक्सेप्ट नहीं करता और कैसे वो प्रॉब्लम्स को बड़ी करता रहता है, बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो ये वैसे नहीं होगा कि हम मन को बदलें, ये होगा कि हम मन से बिल्कुल ही बाहर आ जाएं। देखिए, मन हमेशा दो में ही जिएगा, और आप मन से कभी नहीं जी सकते अगर मन के अंदर हैं। आप मन से बाहर आकर उससे डिस्टेंस बनाकर ही आप मन से जीत सकते हैं। तो वो डिस्टेंस हम कैसे बना रहे हैं, देख के कि कैसे विचार चल रहे हैं, कैसे शरीर पर वो फीलिंग लेके आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम देखते हैं कि कैसे जब वो ना को कैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और कैसे हम लाइफ में अपनी एक्सेप्टेंस लेके आते हैं, और कैसे कैसे हम अपनी उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस हम कम करते रहते हैं, क्योंकि अब हम ना को भी, सामने वाले को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी उम्मीदें, उस पर एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अब जो उसने हमें ना बोला उसके फ्रीडम को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अपने फ्रीडम को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरा भी फ्रीडम है, तूने ना बोला कोई बात नहीं, पर मेरा भी फ्रीडम है, मैं उसको बुरा नहीं मानूंगा। देखिए, अच्छे विचार और बुरे विचार का कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन यही है कि हम उसको दो में तोड़ना बंद कर दें, अच्छे और बुरे में तोड़ना बंद कर दें, सिर्फ विचारों को विचारों की तरह देखें कि ये सिर्फ विचार हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छे बुरे के लिए नहीं तोड़ना मुझे, क्योंकि अच्छा बुरा तो मन करता है, पर जैसे मैंने उसको तोड़ना बंद किया तो मैं मन से बाहर आ गया, और चीज़ों को जैसे हो रही है मैंने वैसे देखना शुरू कर दिया, और इतना भरा में करना है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और सोल्यूशन कि अपने फैमिली रिलेशनशिप्स को ख़राब करने की बजाय समझना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है,
कैसे मेरे साथ मेरा मन ये खेल कर रहा है और कैसे मुझे इसे समझना और कैसे मुझे मन से बाहर आना है। और सामने अगले की अपनी ज़िंदगी है, वो जैसे कर रहा है उसको उसको भी एक्सेप्ट करना है। नहीं तो उसे समझा सकते हैं, पर उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। उसके भी फ्रीडम को आपको रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी। तो रिलेशनशिप को बचाना है तो जैसे हम स्ट्रेंजर्स के साथ करते हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं होती हमें, उसी तरह फैमिली वालों से भी, रिलेशनशिप से भी उम्मीदें कम करनी ही पड़ेंगी। और वो कैसे कम होंगी? वो अपने आप कम होंगी जैसे ही मन से हम बाहर आ जाएंगे, मन से हम दूरी बना लेंगे, डिस्टेंस बना लेंगे। तो ये चीज़ें समझ लें आप कि मन के खेल हैं, उन मन में जी के आप उन खेलों से कभी नहीं जी सकते। और माइंडसेट, कैसा भी माइंडसेट हो, अच्छा बुरा, उसको बदलना नहीं है हमें। चाहे बुरा माइंडसेट है उसे अच्छे बदलने की कोशिश करें, या अच्छा माइंडसेट है तो और अच्छा करने की कोशिश करें। ये दौड़ में नहीं जाना हमें मन से ही बाहर आ जाना है। और फिर उसके बाद चीज़ें जैसी हो रही हैं वैसी होती रहेंगी, आपने सिर्फ देखना उन्हें और कुछ नहीं। उसे उन चीज़ों को जैसी हो रही हैं वैसी हो रही हैं, देखना है उसे, तो अपने आप एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी और जो चल रहा है उससे आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रिलेशनशिप बचाने हैं फैमिली वालों के साथ तो मन से बाहर आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मन हर चीज़ को ख़राब करने के में बहुत अच्छे से सक्षम है। होपफुली कुछ क्लैरिटी आई हो यहाँ पे, और हम जल्दी मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।